हेलो दोस्तों, क्लास 11th का मैथ चैप्टर नंबर 1.1 आज सॉल्व करेंगे। देखिए चैप्टर 1 है सेट्स। 1.1 में देखेंगे क्वेश्चन नंबर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सेट जस्टिफाई योर आंसर। पहला क्वेश्चन है इसका 1 का 1 कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। देखिए कह रहा है कि एक ईयर का जो मंथ आता है, एक ईयर में जो मंथ आता है उसमें उसका जो बिगिनिंग लेटर यानी जो शुरू का लेटर है वो जे से शुरू होना चाहिए, वो जे से। उसका एक सेट बनाने के लिए देखिए सेट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले तो एक सेट का नाम रखना पड़ता है। तो मंथ है तो उसका नाम हम एम से रख देते हैं, उसका नाम हम एम से रख दिए सेट का। उसके बाद इक्वल टू देकर करली ब्रैकेट देते हैं। करली ब्रैकेट देने के बाद देखिए पहला शुरू कीजिएगा तो 1 ईयर में जो मंथ आता है वो शुरू होना चाहिए, बिगिनिंग होना चाहिए जे से। पहला होना चाहिए जे से, पहला जनवरी, पहला जनवरी आ जाता है। उसके बाद फरवरी तो वो जे से नहीं हुआ, फिर मार्च भी नहीं हुआ, मार्च के बाद मई भी नहीं हुआ। उसके बाद जून, तो जून आता है तो जून भी दे। जून के बाद जुलाई, जुलाई तो वो भी जे से शुरू होता है। उसके बाद जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उस सब में जे नहीं आता, सिर्फ 3 में आता है। तो जनवरी हो जाएगा इसका, जून हो जाएगा और जुलाई हो जाएगा। तो ये एक सेट हो जाएगा। देखिए इसमें 3 एलिमेंट है और ये 3 एलिमेंट आप किसी से पूछेगा तो ये कहेगा सिर्फ में उसमें 3 ही होगा, क्योंकि जो जे से शुरू होगा मंथ में वो जनवरी, जून और जुलाई है, 3 ही होगा। उसके बाद दूसरा देख लीजिए, दूसरा कह रहा है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। देखिए कह रहा है कि इंडिया का जो 10 टैलेंटेड राइटर्स है उसका नाम लिखने के लिए। तो उसमें क्या हो सकता है कि सबका अलग अलग आ सकता है, सबका अलग अलग। देखिए हम वहाँ पर तो लिख दिए हैं डब्ल्यू देकर राइटर प्रेमचंद, फिर दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। उसके बाद कमता प्रसाद सिंह काम दे दिए हैं, फिर रामनरेश त्रिपाठी। उसके बाद है विद्यापति, फिर सूरदास, तुलसीदास, नावादास, सुमन और उस शिव मंगल सिंह सुमन। उसके बाद है महादेवी वर्मा। ऐसे करके देखिए हम तो 10 पुरा दिए हैं, लेकिन यही काम से अगर दूसरे को दीजिएगा तो वो अपना मन से हिसाब से कोई दूसरा भी राइटर 10 हो सकता है। तो इस केस में ये सेट नहीं बनेगा। यहाँ पर लिख दीजिएगा नो, क्योंकि देखिए जहाँ पर हम प्रेमचंद लिखे हैं तो इस सेट में आ गया है ना, लेकिन कोई लिखेगा उस सेट, उसका हो सकता है कि वो प्रेमचंद को ना लिखे, वो उसके जगह पर दूसरा भी लिख सके, लेकिन दोनों का तो नहीं बराबर आएगा तो वो सेट नहीं होगा। उसके बाद तीसरा है फर्स्ट का, थोड़ा देख लीजिए, कह रहा है टीम ऑफ इवन बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। कह रहा है कि जो वर्ल्ड का टीम है 11 टीम है बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन का कह रहा है, जो 11 टीम है उसका। देखिए तो हम तो यहाँ पर सचिन, कोहली, विराट कोहली और धोनी और युवराज और कपिल को दे दिए हैं। तो वहाँ पर क्या हो सकता है कोई दूसरा, यही बात से दूसरा को दीजिएगा, इंडियन नहीं होगा वहाँ पर, तो वो क्या होगा कि वो दूसरे का भी नाम वहाँ पर दे सकता है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी सेट 3 का भी सेट नहीं होगा। उसके बाद 4 का देख लेते हैं, कह द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉय इन योर क्लास। देख कह रहा है कि एक कलेक्शन कीजिए जो आपके क्लास का बॉय होना चाहिए, आपके क्लास का बॉय होना चाहिए। देखिए आप अगर कह रहा है आपके क्लास का बॉय होना चाहिए, तो जिस क्लास में आप बैठे हैं वहाँ पर जितने भी बॉय हैं आप उसे काउंट कर सकते हैं, उसका नाम आप आराम से लिख सकते हैं। तो ये तो एक सेट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर नाम लिखते हैं सचिन, विकास, सुमित और अमित और अनिल नाम दे दिए हम। तो आपके क्लास में जो भी होगा उसका आप नाम लिख सकते। कह रहा है इन योर क्लास लिख दिया है तो ये आप यहाँ पर ये सेट हो जाएगा, क्योंकि उस क्लास में जो भी लड़का होगा उसका नाम आप पर आसानी से लिख सकते हैं। और उसी क्लास के जो दूसरा स्टूडेंट होगा उसे भी कहिएगा तो वो भी इसी तरह लिख देगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर नाम आगे पीछे हो सकता है, लेकिन एक ही सेट में होगा तो वो भी सेट कहलाएगा। उसके बाद 4 का 5 को देख लेते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। ये कह रहा है कि कलेक्शन नेचुरल नंबर का कलेक्शन करने के लिए वो लेस देन 100 होना चाहिए, लेस देन 100। यहाँ पर लिख दीजिएगा यस, यानी कि ये नेचुरल नंबर एन से डिनोट करते हैं, तो एन लिख दिया। उसके बाद करली ब्रैकेट देकर 1 2 3 डैश डैश करके 99 तक दीजिएगा। देखिए और 100 की जगह कह रहा है लेस देन 100, 100 से कम आना चाहिए, 100 भी नहीं, तो लेस देन 100 कह रहा है तो 99 तक जाएगा, आप 99 तक जाइएगा, उससे आगे नहीं बढ़ेगा। उसके बाद है अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल, 5 तक हो गया था ना यहाँ तक। उसके बाद कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ये तो हो गया। उसको द कलेक्शन ऑफ नॉवेल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। देखिए
कह रहा है कि प्रेमचंद के द्वारा जो भी लिखा हुआ है नॉवेल उसका एक कलेक्शन। देखिए मुंशी प्रेमचंद जितना भी लिखा है सबका कह रहा है कलेक्शन करने के लिए, वो जितना लिखा है वो तो सीमित है, यानी कि वो जितना लिखा है उसका आप अगर अलग से उसके लिए बुक लीजिएगा तो उसमें पूरा नाम दिया रहता है। देखिए उसमें तो मेन आता है गोदान आता है, फिर मंगलसूत्र आता है, उसके बाद है कर्मभूमि, फिर सेवा सदन आता है निर्मला, ऐसे करके और है इसका। तो आप यहाँ पर भर दीजिएगा वो आपका सेट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हम एस लिख दीजिए यहाँ पर, यानी कि ये सेट हो गया। उसके बाद 7 का देख लेते हैं। 7 कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, कह रहा है कि इवन इंटीजर का कलेक्शन करने के लिए ऑल जितना है सबका इवन इंटीजर का। देखिए इंटीजर को जेड से डिनोट करते हैं, इंटीजर को जेड से डिनोट करते हैं। तो इवन क्या है, तो इवन क्या होता है 2 4 8 10, ये आप डाल दीजिए, उसके बाद सो ऑन कर दीजिएगा 2 4 6 8 10, उसके बाद सो ऑन, ये सेट हो जाएगा। यानी कि अगर इसी तरह में तो ये बढ़ता जाएगा, दो बढ़ता चला जाएगा तो हो जाएगा। उसके बाद है द कलेक्शन ऑफ इक्वेशन इन दिस चैप्टर। देखिए कह रहा है चैप्टर में जो कलेक्शन है, देखिए चैप्टर कितना है नंबर, क्वेश्चन 6 है ना, तो ये हो जाएगा। देखिए क्यू बराबर देकर करली बराबर देकर 1 2 3 4 5 6 7 6 तक पहुंचा दीजिए, यानी कि इस चैप्टर में कितना क्वेश्चन है 6 है, 6 तक हो गया तो ये एक सेट बन जाएगा, ये करिए यहाँ पर ऐसे लीजिए सेट हो जाएगा। उसके बाद 9 देखते हैं। देखिए 9 कह रहा है अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, कह रहा है कि जो वर्ल्ड का जो डेंजरस एनिमल है उसका एक कलेक्शन करने के लिए। देखिए यहाँ पर तो हम नाम देख दीजिए स्नेक, टाइगर, डॉग, लायन, क्रोकोडाइल दे दिए सब नाम। ठीक है, कह रहा है मोस्ट में, तो आपके हिसाब से यानी कि कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर स्नेक हम दिए, स्नेक दिए, टाइगर दे दिए, लायन दे दिए, क्रोकोडाइल दिए, तो कोई और इसमें दूसरा जानवर भी जा सकता है। यहाँ पर टाइगर इधर टाइगर भी दिए, इसमें दिए हैं, लायन भी दिए हैं, कोई एलिफेंट को डाल देगा, कोई और फॉक्स को डाल देगा, कुछ अलग अलग करके सब दे देगा, कोई कॉकरोच दे देगा। तो उस केस में क्या होगा कि ये सेट नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए हम ये लिख रहे हैं लेकिन वो कुछ और। स्नेक में भी जो 4-5 जो भी उसका आता है, किंग कोबरा सब आता है, अलग अलग करके सबका नाम दे देगा। तो ये 1 का 9 में ये सेट से नहीं होगा। देखिए फिर से एक बार दोहरा देते हैं। पहला क्या था कि मंथ, यानी कि जो 1 ईयर में जो मंथ आता है वो जे शुरू होना चाहिए, बिगिनिंग लेटर उसका जे होना चाहिए। उसके लिए तो एम से डिनोट करके उसे जनवरी, फिर जून और जुलाई। देखिए जनवरी में जे शुरू हो गया, फिर फरवरी में नहीं होगा, फिर जे से नहीं बिगिनिंग हो रहा है, फिर मार्च में भी नहीं होगा, जनवरी फरवरी मार्च, फिर अप्रैल में भी नहीं होगा, फिर मई में भी नहीं होगा, उसके बाद जून, तो जून में हो जाता है जे शुरू। उसके बाद जुलाई में भी जे शुरू होता है, उसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस सब में जे से शुरू नहीं होता है, तो सिर्फ ये 3 होगा। उसके बाद सेकेंड का था कलेक्शन ऑफ 10 टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, कह रहा है कि इंडिया का जो 10 टैलेंटेड राइटर है उसका नाम लिखने के लिए। देखिए यहाँ पर हम क्या देंगे, पहला प्रेमचंद, दिनकर रामधारी सिंह दिनकर, उसके बाद तीसरा था कामता प्रसाद सिंह काम, उसके बाद त्रिपाठी राम नरेश त्रिपाठी, उसके बाद विद्यापति, उसके बाद सूरदास, फिर तुलसीदास, नवादास और शिव मंगल सिंह सुमन, उसके बाद महादेव वर्मा। हम ये सब नाम दिए हैं, तो यहाँ पर कोई दूसरा और भी दे सकता है, और दूसरा नाम और भी दे सकते हैं। देखिए जैसे इसमें यहाँ पर हम ये सब दिए हैं, तो कोई और इसी सेट को बनाएगा तो वहाँ पर अलग राइटर के दे सकता है। जैसे मान लीजिएगा यहाँ पर शिव पूजन साय होता है, एक राइटर है, उसका भी नाम दे सकता है। उसके बाद अलग अलग जो भी है, महादेव वर्मा तो हम दे दिए। उसके बाद नवादास भी होता है, तो अलग अलग सब राइटर अलग अलग लिख सकता है। इस केस में ये सेट नहीं बनेगा। उसके बाद बी का, यानी कि थर्ड का है, क्या है थर्ड का यार, थर्ड का कह रहा है अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। देखिए 11 के बैट्समैन जो है क्रिकेटर का बेस्ट, वो बनाने के लिए। देखिए ना 1 2 3 4 5 ही काउंट दिए हैं, लेकिन आप 11 पुराना है, तो आप क्या कीजिएगा कि आप अपने हिसाब से दीजिएगा, यानी कि हम इंडिया से तो इंडिया वाले को दे देंगे, लेकिन इसमें कह रहा है वर्ल्ड का, तो वर्ल्ड का क्या सब अलग अलग से भी दे सकता है। अगर कोई मान लिया हम यहाँ पर क्या किए हैं कि सिर्फ जो इंडिया का था उसी का नाम लिख दीजिए। इंडिया में भी और अलग अलग और खिलाड़ी सब आ गया है, नया वाला भी, पुराना भी कुछ और है, तो वो अगर बनाएगा तो अपने हिसाब से
वो अपना हिसाब से बनेगा। उसमें देखिए एक दो नाम तो जो अभी फ़िलहाल है तो वो तो कॉमन आ सकता है, लेकिन जो पुराने वाला था उसमें नहीं आ जाएगा। इस तरह से ये सेट नहीं बनेगा। उसके बाद है 4 कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉय इन योर क्लास। कह रहा है कि आपके क्लास के जितना भी बॉय है उसका एक कलेक्शन कीजिए। देखिए अगर हम करें या हम देखिए अगर एक क्लास में कोई कितने भी बच्चा है और कोई बच्चा भी कलेक्शन करेगा तो सब स्टूडेंट का नाम वो बॉयज में लिख देगा तो वो सेट बन जाएगा। यहाँ पर एस लिख दिए। उसके बाद है 5 का। देखिए 5 कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। कह रहा है कि 100 से जो कम है ना, 100 से कम है नेचुरल नंबर, उसको लिखने के लिए देखिए यहाँ पर नेचुरल नंबर का एन से नोट करते एन दे दिए, एन बराबर देकर एन देकर 1 2 3 करके और सो ऑन 99 तक, यानी कि 99 तक रहेगा। यानी लेस देन 100 कह रहा है, यानी 100 से कम कह रहा है, 100 से कम तो 99 तक यहाँ तक जाएगा सिर्फ। उसके बाद है कह रहा है कलेक्शन ऑफ नॉवेल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो ये तो सेट हो गया था। उसके बाद कह रहा है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया जितना भी नॉवेल है उसका सेट बनाने के लिए देखिए हम इसमें लिख दिए एन देकर नॉवेल गोदान मंगलसूत्र, उसके बाद है कर्मभूमि, उसके बाद सेवा सदन और निर्मला। देखिए इसके अंदर में सोन लगा दीजिए, यानी कि कुछ और है जो लिखा हुआ है उसे आप यहाँ पर पूरा दे देगा। क्या देखिए जितना जो लिखा है वो राइटर लिखा है मुंशी प्रेमचंद्र, उसका तो सीमित है जितना लिखा हुआ है तो उसमें पूरा नाम लिख दीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा, ये सेट बन जाएगा। उसके बाद है 7 का देख लेते हैं। 7 का द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर कह रहा है इवन इंटीजर के लिए यहाँ पर हो जाएगा इंटीजर को जेड से डिनोट करते हैं, इसे 2 4 6 8 10 और 12 सोन कर दीजिएगा, ये इंटीजर ये सेट हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। देखिए इस चैप्टर में कह रहा है जितना भी क्वेश्चन है उसका कलेक्शन करने के लिए 6 क्वेश्चन है तो क्यों देकर क्वेश्चन इक्वल टू करली ब्रैकेट देकर 1 2 3 4 5 6 तक पहुँचा दिए, ये एस हो जाएगा, यानी कि ये सेट है। उसके बाद है 9 का। देखिए 9 कह रहा है अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। देखिए वर्ल्ड का जो मोस्ट डेंजरस एनिमल है उसका कह रहा है नाम लिखने के लिए। देखिए हम यहाँ पर क्या किए, पहले नंबर पर स्नेक दिए, उसके बाद टाइगर, डॉग्स और लायन और क्रोकोडाइल दे दिए। यहाँ पर कोई और किसी को कोई बनाएगा वो अपने हिसाब से कुछ और दे देगा। मान लीजिए हम स्नेक डाल दिए इसमें तो वो स्नेक नहीं भी दे सकता है, हम टाइगर दे दिए तो वो टाइगर भी दे सकता है, भी नहीं भी दे सकता है। देखिए इसमें हम एलिफेंट नहीं दिए हैं तो कोई क्या करेगा, इसमें एलिफेंट भी डाल देगा, कोई फॉक्स भी दे देगा, तो ये अलग अलग हो जाएगा। तो उसके इन 10 का तो अलग अलग आ जाएगा, इसीलिए ये सेट नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 आप सॉल्व करेंगे। देखिए कह रहा है लेट ए सेट दिया है, उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 तक। कह रहा है इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल, ठीक इसे बिलोंग टू कहते हैं और इसे नॉट बिलोंग टू। कह रहा है इन द ब्लैंक स्पेस, ब्लैंक स्पेस में कह रहा है भरने के लिए। देखिए जैसे कह रहा है 5 देकर डैश डैश दे दिया, उसके बाद ए लिखा है, यानी ये ए से आता है, यानी कि सेट ए में ये एलिमेंट है या नहीं देखेंगे पहले। 5 सेट ए में एलिमेंट है, देखिए यहाँ पर है ना, इसलिए इसमें भरेंगे बिलोंग्स टू, इसमें भरेंगे बिलोंग्स टू। उसके बाद 8 कह रहा है, देखिए 8 सेट ए में नहीं ना, तो इसे लिखेंगे नॉट बिलोंग्स, यानी कि बिलोंग टू का सिंबल देकर उसे क्रॉस कर देंगे, ये नॉट बिलोंग टू। उसके बाद है 0, तो 0 इसमें नहीं है, सेट ए में नहीं है, तो इसे भी लिखेंगे नॉट बिलोंग टू। उसके बाद है 4, देखिए 4 सेट ए में है ना, यहाँ पर है, लिखेंगे बिलोंग टू, इस यहाँ पर बिलोंग टू। उसके बाद 5 में देखिए क्या है, 2 है, तो 2 क्या बिलोंग करता है ना 1 सेट ए में 2 बिलोंग करता है, यहाँ पर लिखेंगे बिलोंग्स टू। उसके बाद है 10, देखिए 10 सेट ए में है नहीं ना, क्या बोलेंगे नॉट बिलोंग टू, नॉट बिलोंग टू का सिंबल देकर उसे क्रॉस कर देंगे। 2 का हो गया। उसके बाद 3 का आप देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप सॉल्व करेंगे। देखिए कह रहा है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म कह रहा है सेट को बदलने के लिए। देखिए पहला है सेट ए, कह रहा है एक्स सच दैट इज एन इंटीजर एंड कह रहा है ग्रेटर देन 3 -3 ग्रेटर देन -3 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। देखिए ये होता है तो ग्रेटर देन साइन का, और ये होता है लेस देन, ये ग्रेटर देन लेस देन। देखिए यहाँ पर अगर इसमें लगा दिए इक्वल टू, जो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू इसमें भी लगा देंगे तो लेस देन और इक्वल टू, यानी कि यहाँ पर अगर -3 है और यहाँ पर 7 है, यहाँ पर x है, तो x जो होगा ये 3 के बराबर भी होगा, 3 के बराबर भी।
इस साइड भी यानी कि लेस देन ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू लगा है तो ये 7 के बराबर, ये 7 के बराबर भी होगा। लेकिन यहाँ पर सेट नहीं लगा है तो ये क्रॉस कर, ये नहीं होगा, सिर्फ ये 6 तक आएगा और इधर -3 से दोनों के बीच में जो भी होगा वो भी यहाँ पर लिखना पड़ेगा। कैसे लिख देते हैं, एक सेट ए है तो ए बनाएंगे कर्ली ब्रैकेट देकर, देखिए इक्वल टू है ना 3 के, यानी तो -3 के तो -3 हो जाएगा, उसके बाद -2, उसके बाद -1 0, फिर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। देखिए लेस देन 6 है, लेस देन 7 है, लेस देन 7 यानी 7 से कम है तो 7 तक ही होगा, 7 नहीं होगा। और यहाँ पर इक्वल टू लगा लेगा तब 7 तक जाएगा। ये हो गया 3 का फर्स्ट। उसको देखिए 3 का सेकेंड कह रहा है, कहाँ पलट गया यार। देखिए 3 का सेकेंड कह रहा है बी कह रहा है उसमें बी में एक्स सच दैट नेचुरल नंबर लेस देन 6। देखिए नेचुरल नंबर है वो लेस देन 6 है, तो नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे n, देखिए इसमें क्वेश्चन नहीं उतारते, सिर्फ आंसर देते, n से डिनोट करते हैं। लेस देन 6 कह रहा है तो 1 से शुरू होता है, तो 1 2 3 4 5। लेस देन 6 कह रहा है तो 6 नहीं होगा, सिर्फ 5 तक होगा। यहाँ पर बी के बाद आप सी का देख लेते हैं। देखिए सी क्या है, किसी ऐसे चलिए यहाँ पर, और इस बी को इस तरह रहने दीजिए। बी देखिए सी 3 में दिया हुआ है सेट सी इक्वल टू एक्स सच दैट 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट डिजिट इज 8। देखिए कह रहा है कि 2 डिजिट का है, एक्स है 2 डिजिट नेचुरल नंबर है, 2 डिजिट नेचुरल नंबर है, तो इसका जो सम आता है, इसका जो सम आता है वो यहाँ पर भी डाल देते हैं, बुक में दिया हुआ है। देखिए उसका जो सम है नेचुरल नंबर का, जो 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है उसका जो सम है वो आ रहा है 8, यानी जो दोनों जो 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है उससे दोनों का ऐड कीजिएगा तो 8 आना चाहिए। देखिए अगर हम शुरू करें तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए अगर एक्स पहले 8 देते हैं, 2 डिजिट को ऐड करने पर 8 देते हैं और 0, तो 0 पीछे का तो कोई मायने नहीं हुआ, सिर्फ एक डिजिट का हो गया। इसे 2 डिजिट का बनाएंगे तो पहला मान लीजिए अगर हम एक्स देते, पहला एक्स तो 1 देते, उसके बाद 7 होगा, तब दोनों को ऐड करना पर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इस तरह 7 से उसके बाद अंतिम, देखिए पहला लिख देते हैं यहाँ पर, अगर हम 1 देते हैं तो उसके बाद 1 और 7 यानी 70 देते हैं। देखिए ये नेचुरल नंबर पे है लेकिन 2 डिजिट का है ना, लेकिन दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। कह रहा सम ऑफ इट्स डिजिट्स 8 आ गया। उसके बाद और देख ले दूसरा बनाते हैं, उसके बाद अगर यहाँ पर 1 ऐसे 2 कीजिएगा तो 2 इस हो जाएगा 6, तो दोनों का ऐड कीजिएगा तो 8 आ जाएगा। उसके बाद इस साइड 2 है, यहाँ पर 3 कीजिए, 3 फिर हो जाएगा 5, 3 5 8 हो जाएगा। फिर 3 के बाद 4 कीजिए, 4 फिर 4 4 8 आ गया। ऐड करने के बाद उसके बाद 5 दीजिए, 5 के बाद कितना आता है 3, इसमें ऐड कीजिएगा तो 8 हो जाएगा, 5 3 53 हो जाएगा। उसके बाद 6 और 2 62 हो गया। दोनों को ऐड कीजिएगा तो 8 आ जाएगा। उसके बाद 7 1 71 यानी कि ऐड कीजिएगा तो इसका 8 आ जाएगा ऐड करने पर। देखिए सी का हो गया। उसके बाद डी, देखिए यहाँ पर 2 डिजिट का जो नंबर है उससे ऐड करना पर कितना आ जाए, सम यानी 8 आना चाहिए। लेकिन क्या है नेचुरल नंबर है ना, कह रहा है कि सी सच एक्स सच दैट 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट 8। दोनों का सम कीजिएगा तो 8 आ जाएगा ना, 1 और 7 कितना हो गया 8, फिर 2 6 8, फिर 3 5 8, 4 4 8, फिर 5 3 8, फिर 6 2 8, फिर 7 1 8। उसके बाद डी का देखते हैं, कह रहा है एक्स सच दैट प्राइम नंबर डिविजर ऑफ 60। देखिए कह रहा है कि 60 का डिविजर है, 60 का, देखिए 60 का डिविजर निकाल लेते हैं। 2 से लगाएगा तो हो गया 30, फिर 2 से लगेगा, 2 से फिर लगाएगा 15, फिर 3 से 5 बनने लगा। देखिए यानी 2 × 2 × 3 ×
5। देखिए 2 2 3 5 आ रहा है। देखिए अगर हम सेट यहाँ पर लिखते हैं पहले 2 × 2 × 3 × 5, इसे डालते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर सेट डी था तो डी भर के यहाँ पर पहले सेट लिखते हैं। देखिए सेट के अंदर में कोई भी एलिमेंट होता है, जैसे देखिए सेट के अंदर में जो लेटर होता है उसे एलिमेंट कहते हैं, यानी कि ये कभी भी रिपीट नहीं होता। सेट के अंदर में जो भी एलिमेंट लिख रहे हैं वो रिपीट नहीं होता। अगर एक बार अगर हम यहाँ पर हम 4, इसमें देखिए इस सेट में अगर एक बार 4 है तो हमेशा एक ही बार होगा, दोबारा 4 में, यानी कि 2 बार भी आ गया तो दोबारा नहीं, सिर्फ सेट में एक ही बार लिखेंगे। इस तरह देखिए यहाँ पर 2 है, फिर 2 है, फिर 3 5 है, तो एक ही 2 को लेंगे। 2 2 है ना, 2 2 है तो 2 2 नहीं, सिर्फ एगो 2 को लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 2, उसका कॉमा 3, फिर 5, 3 और 5 है तो हो गया डी का औसत नहीं तक। उसके बाद 4 के बाद 5 का है ई द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ल्ड ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। देखिए ट्रिगोनोमेट्री पहले लिख लेते हैं, TRIGO ट्रिगोनोमेट्रिक MATRI मेट्रिक TRY है ना, RY TRIGONOMETRY ट्रिगोनोमेट्री। क्या है ट्रिगोनोमेट्री का 5 का क्या था, डी, यानी कि देखिए ये था 1 का, ओ यार 1 2 3 4 आ गया 5 का, 3 का ही 5 है, ये 3 का ही 5 है। 3 का 5 में देखिए कह रहा है कि वर्ड ट्रिगोनोमेट्री को वेक्टर फॉर्म में चेंज करने के लिए, तो इसे क्या करेंगे, देखिए कोई भी इसमें पहले लिख लेते हैं टी, सेट बनाते हैं टी देकर। देखिए इसमें जितना भी लेटर है ना उसे सब कह रहा है इसमें एलिमेंट, यानी कि सेट बनाने के लिए इसे क्या करेंगे, तो जितना एलिमेंट जितना भी लेटर है सब लेटर को लिख देंगे। लेकिन याद रखना ये है कि कोई भी लेटर जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए, यानी दोबारा लेटर नहीं आना चाहिए। देखिए पहला हम टी शुरू करते हैं तो टी हो गया, उसके बाद आर है तो आर लिख दिए, आर के बाद आई है तो आई लिख दिए, आई के बाद जी है तो जी। देखिए याद ये रखना है कि कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए, दोबारा फिर नहीं आना चाहिए। आई के बाद जी, फिर ओ है तो दे दिए, ओ के बाद एन दे दिए, एन पीछे नहीं आने के बाद फिर देखिए ओ है तो पीछे होने देंगे। उसके बाद एम है तो एम, फिर ए पीछे नहीं है तो ए भी डाल देते हैं यहाँ पर। फिर देखिए टी पीछे यूज किए यहाँ पर तो टी भी नहीं देखेंगे। उसके बाद आर भी यूज किया तो आर भी नहीं देंगे। उसके बाद वाई है तो वाई दे देंगे। ये 3 का 5 भी हो गया। थ्री का 5 भी हो गया। उसके बाद देखिए मैट्रिक का स्पेलिंग एम ई है, वहाँ पर है एम ई। देखिए 5 के बाद 6 नंबर देख लेते हैं। 3 का 6 कह रहा है एफ इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड वेटर। देखिए वेटर जो वर्ड है उसमें उसे कह रहा है कि सेट में चेंज करने के लिए। पहले आप स्पेलिंग लेते हैं BETTER वेटर, ये वर्ड है BETTER वेटर का। इससे सेट में चेंज करेंगे, यानी क्या यहाँ पर एफ का लेटर था तो एफ देकर उससे पहले का जो है उसे ई से डिनोट किया, यानी 5 का है ना, यहाँ पर सेट को ई से डिनोट किया तो यहाँ पर भी हम ई डाल देते हैं। देखिए एफ है तो यहाँ पर फिर ऊपर वाला देखना है कि लेटर तो सब आना चाहिए लेकिन रिपीट कोई नहीं होना चाहिए। तो पहला बी लेटर देते हैं तो बी हो गया। उसके बाद ई है तो ई दे देते हैं लेटर। उसके बाद टी है तो टी, तो फिर दोबारा टी है तो टी फिर नहीं देंगे, क्योंकि एक बार यूज कर लिए तो दोबारा उससे रिपीट नहीं करना। उसके बाद ई है तो ई भी नहीं डालेंगे। उसके बाद आर है तो आर देते हैं यहाँ पर आर। देखिए हो गया इतना तो, यानी कि लेटर जो इसमें लिखते हैं वर्ड का उसमें रिपीट नहीं चाहिए, यानी लेटर उसका रिपीट नहीं होना चाहिए। देखिए 3 का हो गया। अब 3 का इतना तक। देखिए 2 का फिर से रिपीट कर रहे हैं, कह रहा है कि सेट लेट ए
ये सेट दिया है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 तक पहुँचाया। कह रहा है इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिम्बॉल बिलोंग टू, इसे बिलोंग टू कहते हैं और उसके कहते हैं नॉट बिलोंग टू इन द ब्लैंक स्पेस, ब्लैंक स्पेस में भरने के लिए कह रहा है। देखिए 5 देकर फिर डैश डैश फिर 8 6 डैश डैश फिर 0 डैश डैश फिर 4 डैश डैश देकर ए दिया, फिर 2 डैश डैश देकर ए, फिर 10 डैश डैश देकर ए दिया हुआ। देखिए पहला है 5, देखिए 5 क्या सेट से बिलोंग करता है, तो यहाँ पर लिखेंगे बिलोंग टू। फिर 8 भी 8 बिलोंग करता है, 8 नहीं है इसमें 6 तक ही है, फिर लिखेंगे नॉट बिलोंग टू। उसके बाद 0, तो 0 भी नहीं है तो 0 नहीं है तो 0 यहाँ पर लिखेंगे नॉट बिलोंग टू। उसके बाद है 4 में 4, देखिए 4 बिलोंग कर रहा है ना, यानी सेट ए के अंदर 4 है, 4 यानी बिलोंग टू दे दिया। उसके बाद है 2, तो 2 बिलोंग कर रहा है, यहाँ पर है तो लिख दिए बिलोंग टू। उसके बाद है 10, तो 10 बिलोंग नहीं करता है तो नॉट बिलोंग टू चिन्ह देकर उसे क्रॉस कर दिए। 2 का हो गया। उसके बाद 3 का देखिए कह रहा है कि जो है कह रहा है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म, सेट को कह रहा है रोस्टर फॉर्म में चेंज करने के लिए। यहाँ पर पहला था a इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ इंटीजर एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -3, कह रहा है लेस देन 7। इसे कहते हैं ग्रेटर देन और इक्वल, ग्रेटर देन इसे कहते हैं ग्रेटर देन, ये होता है लेस देन। इसमें लगे नीचे तो ये इक्वल टू हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू -3 और फिर कह रहा है लेस देन 7, 7 से लेस है, 7 से कम है। देखिए -3 का इक्वल ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो -3 भी होगा, उसके बाद कौन कम होता है -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1 2 3 4 5 6 तक जाएगा, 6 हो जाएगा यहाँ पर क्योंकि लेस देन 6 7, लेस देन 7 है, 6 तक ही जाएगा। उसके बाद बी में था, बी में क्या था, कह रहा है कि एक्स सच दैट नेचुरल नंबर लेस देन 6, नेचुरल नंबर जो है वो कह रहा है लेस देन 6 है, बी का है ना लेस देन 6, तो बी देकर यहाँ पर करली ब्रैकेट देकर 1 2 3 4 5 तक जाएगा, लेस देन 6 कह रहा है तो 6 को नहीं लेंगे तो 5 तक रहेगा। उसके बाद 3 में कह रहा है, 3 कह रहा है सी एक्स सच दैट अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ 2 डिजिट इज 8। देखिए कह रहा है कि नेचुरल नंबर का डिजिट, कह रहा है 2 डिजिट का नेचुरल नंबर होना चाहिए, उसका जो सम है वो 8 होना चाहिए, सम है जो 8 होना चाहिए। देखिए पहला 1 ले रहे हैं तो उसके बाद 1 के बाद 8, अगर हम 1 डिजिट में कोई यदि ऐड कर ला पर 8 आना चाहिए, लेकिन नहीं 1 डिजिट का सिर्फ कर रहे हैं 2 डिजिट का, तो 1 और 7 हो जाएगा, यानी 17 हो गया पहला। उसके बाद है 26, वो 35, फिर 44, फिर 53, फिर 62, 71, ये सब हो गया। उसके बाद 4 को देख लेते हैं। देखिए 4 कह रहा है एक्स सच दैट अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। देखिए प्राइम नंबर कह रहा है विच डिवाइजर ऑफ 60, उसका आंसर क्या था यार, थ्री का है, ठीक है। देखिए जो 2 था 2 2 3 5 आया है, तो वही फिर बताए थे जो नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, 2 2 दोबारा नहीं आना चाहिए, 2 एक बार ले लिए तो उसके बाद 3 3, उसके बाद 4 5 आए तो 5, उसके बाद 5 देखिए कह रहा है वर्ड जो है ट्रिगोनोमेट्रिक उससे सेट में चेंज करने के लिए, तो वर्ड जो लिखा होता है उसका जो लेटर होता है, लेटर क्या करना है रिपीट नहीं करना है, जितना भी लेटर है सबको उसे डाल देना। देखिए कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए, पहला टी है टी डाल दिया, उसके बाद आर है तो आर, उसके बाद आई है तो आई, उसके बाद जी है तो जी, उसके बाद ओ है तो, उसके बाद एन है तो एन, उसके बाद देखिए ओ है तो ओ देखिए पीछे लिख लिए ना, तो यहाँ पर फिर ओ नहीं लिखेंगे, उसके बाद एम है तो एम, उसके बाद ई है तो फिर ई, और वाई फिर आर, देखिए आर पीछे लिख लिए हैं तो आर नहीं लिखेंगे, उसके बाद वाई है तो वाई। उसके बाद 6 में है वेटर का, तो वेटर एफ सेट है तो इसमें पहला बी था तो बी, उसके बाद ई है तो ई, उसके बाद टी है तो टी, देखिए फिर टी आ गया, तो एक बार टी को यूज कर लिए तो दोबारा टी नहीं देंगे, उसके बाद आर है तो आर दे देंगे। देखिए क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 तक हो गया है। अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू 4 5 6 शुरू करेंगे, उसके बाद जो अगले आएगा उसमें एम्प्टी सेट के बारे में आपको पढ़ाएंगे। इस वीडियो में इतना ही तक रहेगा।